संसार में दुख सुख तो कल्पना मात्र है। सांसारिक लोगों के मन में सदैव यह शंका बनी रहती है कि यदि बुरा काम करने से भी मनुष्य को सुख मिल सकता है तो फिर करने में आपत्ति क्या है। इसलिए हमें यह भी शंका होती है कि मनुष्य सन्मार्ग पर होते हुए भी दुखी क्यों हो जाता है। हम प्रभु का भय मानते हुए चलते हैं ताकि संसार सुखी रहे। हम कहते हैं भगवान के लिए इतनी मेहनत करने और खुश न रहने का क्या फ़ायदा। यह बहुत अजीब है। क्या यह वैसा नहीं है जैसे बच्चे खेल खेल में घर बनाने के लिए डैडी को बुला रहे हों। संसार में कुशल होना आवश्यक है। यदि हम कुशल नहीं होंगे तो भगवान क्या करेंगे। भगवान वस्तु देता है लेकिन साथ में अपना दुख भी देता है। एक आदमी मारुति बताकर चोरी कर रहा था। एक बार वह पकड़ा गया, उन्हें सज़ा भी हुई। अब वह सज़ा भी उसे मारुति की सहमति से हुई। जब तक हम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, भले ही हम गौरव के शिखर पर पहुँच जाएं, हमें शांति नहीं मिलेगी। जिससे यह जगत बना है उसे मनुष्य कब जान सकेगा। यदि शरीर सत्य नहीं है तो क्या उस पर बनी इमारत सत्य हो सकती है। हम अपनी दुनिया को संवारते हैं, फिर यह कैसे संभव है कि इसमें कोई दोष न हो। यह कहना जितना मूर्खतापूर्ण है कि लकड़ी का कोयला भिगोने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, उतना ही यह कहना भी मूर्खतापूर्ण है कि संसार में सुख मिलेगा। सुख दुख कल्पना मात्र है। हमें वही मिलता है जो हम पाना चाहते हैं, परंतु यदि हमारी इच्छा और उपेक्षा अर्थात हमारी गंध चली गई तो सुख और दुख नहीं रहेंगे। भगवान के पास जाना ही दुर्गंध को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है। इसकी गंध पालतू कुत्ते जैसी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह केवल हच हच होने से दूर नहीं हो जाता, क्योंकि हमने इसे स्वयं लाड़ प्यार की दिया। इसलिए भगवान की पूजा के दौरान भी यह भगवान के घर आता है। अगर केवल अच्छी गंध आती है तो बुरी गंध भी आसानी से आ जाती है, लेकिन बुरी गंध में अच्छी गंध को नष्ट करने की क्षमता होती है, क्योंकि हम खुद ही बदबूदार पार्टी में हैं। गंध किसी भी तरह से अतृप्त है, लेकिन यह तभी खोएगा जब हम ईश्वर के करीब रहे होंगे। मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। जब तक यह भावना न हो कि भावना ही सृष्टि करता है, तब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाएगा। जब तक यह अर्पित न हो तब तक फल की इच्छा संतुष्ट नहीं होगी, और जब फल की इच्छा समाप्त नहीं हो जाती तो मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। आज का मुख्य विषय वासना अर्थात हमारी इच्छा जो ईश्वर के विरुद्ध है।